नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, करोड़ों रुपए की देंगे सौगात। बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी। पटना में रात्रि विश्राम के बाद पीएम मोदी करेंगे दूसरे दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 29 मई को पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी राज्य को 50,000 करोड़ की अधिक की 16 बड़ी योजनाओं को देंगे सौगात। स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार चुनाव में उतरेंगे चिराग पासवान। सितंबर अक्टूबर महीने में होने वाली है बिहार विधानसभा का चुनाव। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में जुटी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा चुनावी रणनीति को किया तेज। चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी ने दिखाए तेवर। पटना शहर के सबसे बड़े मंदिरी नाले पर मानसून से पहले बनकर तैयार हो जाएगी सड़क, लोगों को मिलेगी सुविधा। नेहरू पथ को अशोक राजपथ से जोड़ने वाले मंदिरी नाले पर सड़क का निर्माण कार्य लगभग 70% हुआ पूरा। 1000 मीटर हिस्से पर स्लैब कास्टिंग का काम लगभग पूरा। 2 लेन वाली सड़क 1289 मीटर होगी लंबी। 4.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन होगी शामिल। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इस परियोजना में कनेक्टिविटी और सुधार की है काफी उम्मीद। 6 लेन का होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। राम जानकी मार्ग को किया जाएगा 4 लेन, मिल गई मंजूरी। मंत्री नितिन नवीन ने कहा, एक्सप्रेसवे बनने के बाद पटना पहुंचना होगा आसान। 3 घंटे में पहुंचेंगे यात्री। बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। राज्य में विकास को मिलेगी बेहतर गति। सिंचाई विभाग के एक कमरे में चल रहा है पालीगंज डीएसपी 2 का कार्यालय। विधि व्यवस्था को लेकर पालीगंज अनुमंडल में 2 डीएसपी को किया गया है तैनात। पालीगंज, सिगोड़ी, खीरीमोड़, पियरपुरा, इमामगंज का डीएसपी 1 को मिला है प्रभार। विक्रम, दुल्हिन बाजार, रानी तालाब का प्रभार डीएसपी 2 को। पालीगंज डीएसपी 2 को अब तक नहीं मिला है सरकारी कार्यालय। विक्रम स्थित सिंचाई विभाग के एक कमरे में चल रहा है डीएसपी 2 का कार्यालय। एनडीए की बैठक में बिहार की विकास योजनाओं का प्रेजेंटेशन। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार के विकास मॉडल पर होगी चर्चा। बिहार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली समेत तमाम योजनाओं की दी जाएगी अद्यतन जानकारी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब हुई प्रशंसा। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के बच्चों को अब दिल्ली कोटा जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने दी जानकारी। बताया, प्रदेश के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वाईफाई और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ई-लाइब्रेरी। राजस्व भूमि सुधार विभाग की हुई अहम बैठक। सभी डीएम को जारी किए गए जरूरी निर्देश। राजस्व कर्मचारी की हड़ताल की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का दिया गया निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह एवं सचिव जय सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम में लगाने का दिया निर्देश। बिहार के सासाराम में निगरानी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज रद्द करने के एवज में 1,10,000 रुपए घूस लेने का आरोप। आरोपी का नाम आकाश कुमार दास। कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन रद्द करने के लिए मांगी गई थी रिश्वत। को डाटा ऑपरेटर से मिलने के लिए सासाराम अंचल के सीओ ने भेजा। भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को दिया खास तोहफा। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोगों को अब टेंशन लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का होगा अब विस्तार। सरायगढ़ और ललित ग्राम तक जाएगी अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मधुबनी के जयनगर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयनगर में अंचल निरीक्षक अजय मंडल को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए निगरानी की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। अंचल निरीक्षक जमीन से जुड़े मामले को लेकर किए थे रिश्वत की मांग। बदलकर बिहार में जमीन की अवैध रजिस्ट्री, राजस्व विभाग सतर्क।
बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू होते ही भूमाफिया हुए सक्रिय। पता खेसरा के साथ दाखिल खारिज में की जा रही है गड़बड़ी। पूरा मामला जानकर भूमि और राजस्व विभाग के उड़े होश। 54 गांव से होकर गुजरेगा पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे एक्सप्रेस। तरारी अंचल के महेशडी राजस्व ग्राम में प्रवेश करने के साथ कुड़मुड़ी राजस्व ग्राम के रास्ते चरपोखरी अंचल में करेगी प्रवेश। कागजात जमा किए जाने के साथ भूमि अधिग्रहण की राशि भी किसानों के खाते में। चरपोखड़ी गरहनी उद्वंत नगर होते हुए कोइलवर अंचल के रास्ते सोन नदी को पार पटना जिले में करेगी प्रवेश। उद्वंत नगर और गरहनी में किसानों से कागजात लेने का कार्य अंतिम चरण में। ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को करेंगे। बिहार में जीविका दीदियों की बल्ले बल्ले, पैसों की परेशानी होगी दूर। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जीविका दीदी अब भरेगी नई उड़ान। जीविका निधि नाम से होगा बैंक की स्थापना। बिहार सरकार ने दी मंजूरी। संचालन जीविका संस्था की करेंगी महिलाएं। बैंक महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें ऋण और बचत जैसी देगी सुविधाएं। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर नहीं रुके रेल मंत्री। सिमरिया और मुंगेर रेल ब्रिज का किया निरीक्षण। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर आम लोग करते रहे रेल मंत्री का इंतजार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर रुकने की थी सूचना। बड़ी संख्या में लोग मांग पत्र लेकर मौजूद थे। रेल मंत्री के नहीं रुकने से लोगों को लगी निराशा हाथ। अधिकारियों को सौंपा मांग पत्र। वहीं रेल मंत्री ने सिमरिया पुल के पास निर्माणाधीन डबल लाइन रेल पुल विंडो का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया जल्द काम पूरा करने का निर्देश। फर्जी नर्स वेतन समेत कई मामले के सीएस करेंगे जांच। डीएम ने मांगी रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। 3 महिलाओं ने लगाया आरोप। कई नर्सें छुट्टी पर रहकर भी ले रही हैं वेतन। 3 साल से अनुपस्थित रहने पर भी एक नर्स को 28 लाख रुपए का किया गया भुगतान। यूपी की योगी सरकार गांव में तैनात कर्मचारियों को देगी बड़ा राहत। गांव में तैनात कर्मचारियों के लिए 16 साल बाद बनाई जाएगी सेवा नियमावली। कर्मचारियों को पदोन्नति और स्थानांतरण की मिलेगी सुविधा। पंचायती राज विभाग की कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। इक्कीस से 26 मई तक बारिश का तांडव। 7 दिनों तक मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश की भारी चेतावनी।